हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट में BSER यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो ये टॉपिक फर्स्ट ग्रेड के सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं। सबसे पहले 23 सितंबर 1952 में श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालेर की अध्यक्षता में 23 सितंबर 1952 में श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालेर की अध्यक्षता में मुदालेर आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो मुदालेर आयोग का गठन कब किया गया? 1952 में, यानी कि 70 की बात करें तो 1952-53 में और 23 सितंबर 1952 में। इस आयोग ने देश के प्रत्येक राज्य में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने की अनुशंसा की। तो राज्य में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए एक बोर्ड की स्थापना करने की अनुशंसा किसके द्वारा की गई? तो 1952 में श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालेर की आयोग यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 को राज्य की विधानसभा में 1 दिसंबर 1957 को पारित किया गया। तो माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 राजस्थान में कब पारित हुआ? विधानसभा में। तो 1 दिसंबर 1957 को राजस्थान की विधानसभा में पारित किया गया। इसकी धारा 3 के तहत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई। आगे देखते हैं। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 जनवरी 1961 को मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जयपुर था मुख्यालय। तो 1 जनवरी 1961 को किसकी सिफारिश के आधार पर? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 जनवरी 1961 को मुख्यालय जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया, जो वर्तमान में 1973 से अपने स्वयं के भवन में संचालित है। और ये एक स्वायत्तशासी संस्था है यानी कि निगमित निकाय है। तो BSER एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका आदर्श वाक्य है सिद्धिर्भवति कर्मजा। सिद्धिर्भवति कर्मजा यानी कि कर्म से ही सफलता मिलती है, यानी कि मेहनत करो, अच्छे कर्म करो तो अच्छी सफलता मिलेगी। और लोगो इसका राजस्थान मानचित्र के बीच विजय स्तंभ, राजस्थान मानचित्र के बीच विजय स्तंभ इसका लोगो है। और आदर्श वाक्य सिद्धिर्भवति कर्मजा, इसको अपनी लाइफ में भी उतार लो। सिद्धिर्भवति कर्मजा, कर्म से ही सफलता मिलती है। अगला है उद्देश्य इसके। BSER के उद्देश्य हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गुणात्मक उन्नयन करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील बनाना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनः संगठन, विनियमन तथा पर्यवेक्षण करना। एक बार दोबारा देख लो। BSER के उद्देश्य हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गुणात्मक उन्नयन करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पद्धति को आधुनिक, वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील बनाना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनः संगठन, विनियमन तथा पर्यवेक्षण करना। आगे देखते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख कार्य। सबसे पहले स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य किया जाता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्कूलों की मान्यता संबंधी कार्य किया जाता है, यानी कि मान्यता दी जाती है। विद्यालयों को निरीक्षण करके और उनके आधार पर उन्हें मान्यता देता है, क्रमोन्नत करता है और वहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाने हेतु अनुमति भी देता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य भी किया जाता है। इसके अंतर्गत 9 से 12 के पाठ्यक्रम का निर्माण समय समय पर किया जाता है और पाठ्यक्रमों का बदलाव भी किया जाता है। तो इसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है अनुसार। अब अगला है बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा और 12वीं बोर्ड की परीक्षा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत देखते हैं सामान्य एवं पर्यवेक्षिका, यानी कि जो संस्कृत की होती है 10वीं की परीक्षा, उसे पर्यवेक्षिका कहा जाता है। सामान्य एवं पर्यवेक्षिका करवाना और 12वीं बोर्ड की परीक्षा करवाना, सामान्य एवं वरिष्ठ बोर्ड की परीक्षा करवाना। अगला कार्य है RTE 2009 के नियमानुसार शिक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में RTE 2000 नियमों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट का आयोजन करवाना और प्रकाशन संबंधी कार्य करना।
राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSE और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE इसके द्वारा ही किया जाता है। इसका परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा दोनों परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है। अगला कार्य है भाषण प्रदर्शनों तथा शैक्षिक प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों और परिसंवादों का आयोजन और व्यवस्था करना। भाषण प्रदर्शनों तथा शैक्षिक प्रदर्शनियों, विचार गोष्ठियों और परिसंवादों का आयोजन और व्यवस्था करना। अगला है श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार संबंधी, यानी कि पुरस्कार दिए जाते हैं इसके द्वारा। श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार संबंधी कार्य करना, केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य करना, बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति इत्यादि देना, विद्यार्थी व शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना करना इत्यादि कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। यानी कि श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार संबंधी कार्य करना, केंद्रीय छात्रवृत्ति संबंधी कार्य करना, बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति इत्यादि, और विद्यार्थी व शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, विद्यार्थी सेवा केंद्र की स्थापना करना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किया जाता है सब कार्य। अगला है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संरचना। इसमें एक अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य 7 होते हैं, निर्वाचित सदस्य 7 होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य 17 होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य 2 होते हैं, प्रतिष्ठित सह आवरण शिक्षा शास्त्री सदस्य 2 होते हैं, तो टोटल 36 सदस्य होते हैं इसमें। अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष सहित पदेन सदस्य आ जाए तो 7, निर्वाचित सदस्य 7, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य 17 और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 2 सदस्य, प्रतिष्ठित सह आवरण शिक्षा शास्त्री 2 सदस्य, टोटल 36। सबसे पहले 4 दिसंबर 1957 को बोर्ड के 25 सदस्यों का चयन कर बोर्ड का गठन किया गया था। जब बोर्ड राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की स्थापना की गई थी तब 25 सदस्यों का गठन करके, तो सबसे पहले 4 दिसंबर 1957 को बोर्ड के 25 सदस्यों का चयन कर बोर्ड का गठन किया गया था। प्रारंभ में बोर्ड के सदस्यों की संख्या 25 थी, जिसे बढ़ाकर 36 किया गया। फिर अक्टूबर 2018 में राज्यपाल द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाकर 36 से 41 कर दिया गया, यानी कि 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा बढ़ाए जाते हैं और वर्तमान में टोटल 41 से, अगर सचिव प्लस करे तो 41 प्लस सचिव तो 42 हो जाते हैं। और अक्टूबर 2018 में राज्यपाल द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाकर 36 से 41 कर दिया गया। 5 सदस्य राज्यपाल के द्वारा बढ़ाए जाते हैं, राज्यपाल के द्वारा इनकी संख्या को 5 सदस्यों को बढ़ाया जाता है, तो वर्तमान में कितने हैं 41 है। वैसे देखा जाए तो 36 सदस्य हैं, लेकिन राज्यपाल अगर चाहे तो 5 सदस्य बढ़ा सकता है। सॉरी इनकी अक्टूबर 2018 में राज्यपाल द्वारा इनकी संख्या को बढ़ाकर 36 से 41 कर दिया गया और 5 सदस्य बढ़ाए गए और वर्तमान में 41 है। सचिव प्लस 41 42। इनका कार्यकाल यानी कि सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो BSER के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बोर्ड का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। संगठनात्मक स्वरूप की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के नीचे सचिव RS अधिकारी, यानी कि अध्यक्ष एक प्रशासक होता है और सचिव RS अधिकारी, फिर वित्तीय सलाहकार व विशेष अधिकारी, वित्तीय सलाहकार के नीचे निदेशक, निदेशक के नीचे उपनिदेशक और उपनिदेशक के नीचे सहायक निदेशक, फिर लेखा अधिकारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श के नाम पर 4 प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है, दिशा, गार्गी, प्राइम एवं दृष्टि। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कैरियर परामर्श सामग्री के नाम पर कितने प्रकार की मार्गदर्शिका प्रकाशित करता है, तो 4 प्रकार की, दिशा, गार्गी, प्राइम और दृष्टि। तो ये था आज का टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफ राजस्थान। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको डेली मिलते रहे, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक यू।